श्री राधे राधे दोस्तों। आज शुक्रवार की पावन रात है और कहते हैं कि इस रात कुछ ऐसा होता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन इसका असर हमारे जीवन पर साफ दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ घरों में धन सुख और शांति हमेशा बनी रहती है, जबकि कुछ घरों में पैसा आता ही चले जाता है। क्यों कुछ परिवारों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और कुछ घरों में हर समय तनाव और कलह पर माहौल बना रहता है। मान्यता है कि शुक्रवार की रात देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं। वे सोने चांदी की चमक नहीं देखती हैं, वे महंगे फर्नीचर या बड़े घर नहीं देखते हैं। वे देखती हैं उस घर का वातावरण, वहाँ का व्यवहार, वहाँ का प्रेम, वहाँ का सम्मान, और जहाँ उन्हें शांति, स्वच्छता, श्रद्धा और अपनापन मिलता है वहाँ वे ठहर जाती हैं। लेकिन जहाँ अपमान, क्रोध, कटु वचन और अशांति मिलती है वहाँ से वे चुपचाप लौट जाती हैं। एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। कुछ वर्ष पहले तक उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अच्छी नौकरी थी, हंसता खेलता परिवार था और हर शुक्रवार दीपक जलाने की परंपरा थी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। रमेश की नौकरी चली गई, घर में पैसे की तंगी बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात थी, घर का माहौल बदल गया था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। उसकी पत्नी सीमा चिड़चिड़ी होने लगी। बूढ़ी माँ की बातों का कोई महत्व नहीं देता था। पहले जहां हर शाम हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा और तनाव था। एक शुक्रवार की रात बूढ़ी माँ ने धीरे से कहा, बेटा आज दीपक जला दो, आज का दिन माँ का है। रमेश ने थके स्वर में कहा, जवाब दिया, माँ अगर लक्ष्मी होती तो हमारे हालात ऐसे नहीं होते। यह सुनकर माँ की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी रात लगभग 11 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला तो बाहर एक वृद्ध महिला खड़ी थी। साधारण कपड़े थे, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, बेटी बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा क्या? माँ तुरंत अंदर गई और पानी और उसके साथ थोड़ा भोजन ले आई। तभी सीमा ने तेज स्वर में कहा, हर किसी को घर में बुला लेते हो, पता नहीं ये कौन है? वृद्ध महिला ने मुस्कुराकर कहा, जहां आए हुए अतिथि का अपमान होता है वहां समृद्धि ठहरती नहीं है। और वह धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। अगले दिन पड़ोस में चर्चा थी कि मंदिर के पुजारी ने सपना देखा। माँ नगर में आई थी, लेकिन कई घरों से लौट गई क्योंकि वहां उनका सम्मान नहीं हुआ। यह सुनकर माँ का दिल कांप उठा। उन्हें लगा जैसे कल रात वृद्ध महिला कोई साधारण स्त्री नहीं थी। दोस्तों, हम सबके घरों में जाने अनजाने कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो समृद्धि को दूर कर देती है। पहली गलती, घर में झगड़ा और कटु वचन। जहां हर दिन अशब्द बोले जाते हैं वहां अशांति कैसे टिकेगी, वहां शांति कैसे टिकेगी। दूसरी गलती है बुजुर्ग का अनादर। जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती है वहां आशीर्वाद भी नहीं टिकता। दोस्तों, तीसरी गलती है गंदगी और अव्यवस्था। शुक्रवार को घर पर विशेष रूप से स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता ही सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। चौथी गलती है स्त्रियों का अपमान। जिस घर में नारी रोती हैं वहां लक्ष्मी भी प्रसन्न नहीं होती है। पांचवी गलती है दोस्तों, पूजा और दीपक का अभाव। एक छोटा सा घी का दीपक केवल लौ नहीं जलाता, वह विश्वास जलाता है, वह आशा जलाता है, आशा जगाता है। रमेश के घर में अगले शुक्रवार कुछ बदल गया। माँ ने कहा, आज हम सब मिलकर घर साफ करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेगा और शाम को दीपक जलाएंगे। सीमा इस बार चुप रही, फिर धीरे से बोली, माँ शायद गलती हमारी थी। उस दिन घर में शांति रही। शाम को जब घी का दीपक जला तो घर का वातावरण जैसे बदल गया। रमेश ने पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की,
सीमा ने सास के पैर दबाए। बूढ़ी माँ की आंखों में संतोष था। कुछ ही हफ्तों में रमेश की नौकरी मिल गई। घर में फिर हंसी लौट आई। माँ मुस्कुराकर बोली, लक्ष्मी कभी गई नहीं थी, हम ही उन्हें रोकना भूल गए थे। सच्चाई यह है कि लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वे प्रेम है, वे संतोष है, वे अपना सम्मान है। यदि घर में शांति नहीं है तो लाखों रुपए भी मन को सुख नहीं दे सकता है। यदि घर में सम्मान नहीं है तो सफलता भी अधूरी लगती है। शुक्रवार को सुबह घर की सफाई करें, हल्के वस्त्र पहने, शाम को घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी माता के मंत्र का 108 बार जाप करें और यथा संभव तक किसी जरूरतमंद की सहायता करें। लेकिन इन सब से अधिक आवश्यक है अपने घर में मुस्कान और मधुर वाणी बनाए रखना। दोस्तों, अगर आज की इस कथा ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगा कि सच में हमें अपनी छोटी से छोटी गलती में समृद्धियों को दूर कर देती है, अगर आपको महसूस हुआ है कि घर की शांति ही सबसे बड़ा धन है, तो इस संदेश को अपने दिल में उतार लीजिए। आज से कोशिश कीजिए कि आपके घर में कोई भूखा न लौटे, आपके घर से कोई भूखा न लौटे, कोई अपमानित ना हो, कोई आंसू ना बहाए। और यदि आपको ऐसा ही भावुक जीवन को छू लेने वाली कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी लिखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा हर घर तक पहुंच सके। और हमारे चैनल आरके भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि इस भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति है। हम यहाँ केवल कहानियां ही नहीं सुनाते, हम दिलों में विश्वास जगाते हैं, घरों में शांति लाने की कोशिश करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, श्री राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।